मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिवस, आप सबने मार्दव गुण की पूजा करी, सुबह से भक्ति में लगे हों। वास्तव में ये पर्व प्रहरी की भांति हमें आत्मिक गुणों के विकास का संदेश देते रहते हैं, जगाते हैं, जागो जागो। कल बताया था पर्युषण पर्व का शब्द भी बहुत गहरा है। परि मने समन्तात उसन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत्पर्युषणम। उशन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत्पर्युषणम। हम तिथि को पर्व कहते हैं। तिथि आई, इस तिथि में ये पर्व आता, अष्टमी चतुर्थी पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, अष्टानी का महापर्व है। लेकिन तिथियां अपने आप में पर्व नहीं होती। हमारे अंदर जो गांठें अनादिकाल पर, गन्ना देखा ना, गन्ना तो खाते भी आप, शक्कर जिससे बनती है, इक्षुदंड, बीच बीच में गांठें होती हैं। उन गांठों को किसान क्या करता है, निकाल कर रख लेता है और फिर भूमि में बोता है, उससे मधुर गन्ना पैदा होता है। इसी प्रकार से आपको हमारे अंदर कौन सी गांठें हैं? सबसे बड़ी गांठ मोहनी कर्म। इस मोहनी कर्म को खोलने की कला सिखाने के लिए पर्व आते हैं। विकारों को जीतने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। विकारों को हटाना, कसायों को जीतना, इंद्रियों का दमन करना, दोषों का निष्कासन यदि होता है तो ये पर्व हमें हमारे भव को सुधारने वाले बन जाते हैं। इनसे हमारे आत्मिक गुणों का विकास होता है। तो आध्यात्मिक पर्व है ये। कौन? पर्युषण पर्व। आज हम मार्दव गुण के विषय में विचार करेंगे। मार्दव गुण चारित्र गुण की पर्याय है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपने ज्ञान घन स्वरूप में स्थिर होने के लिए हमें विकारों को हटाना पड़ेगा। क्रोध हमारे क्षमा गुण को ढकता है। मान कसाय हमारे मार्दव गुण को ढकती है। मृदोर भावा मार्दवा, मृदु परिणाम होना चाहिए, कोमल। किशमिश ऊपर से भी कोमल, अंदर से भी कोमल ही कोमल है, खाने में मीठा है। नारियल ऊपर से तो कठोर, लेकिन अंदर से बहुत मृदु, स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है। अब जैनाचार्य बताते हैं नारियल भले ही ऊपर से कठोर हो लेकिन अंदर से मृदु है। ये मार्दव धर्म ये बताता है कठोरता पूर्वक अपने व्रतों का पालन करो। कठोरता के बिना नम्रता नहीं आएगी, ये भी बात है। अनुशासन है, डिसिप्लिन है जीवन में,
अपनी चर्या जिन शासन के अनुसार हम बनाते हैं तो थोड़ा कष्ट भी होगा, पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। व्रत उपवास करते हो, व्रत करते हो, अनेक प्रकार का त्याग नियम संयम लेते हैं। उन कठोर व्रतों को पालन करने के लिए कभी कभी परेशानी भी आती है, लेकिन वो हितकारी है। आप ये बताओ, नारियल जो है उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? प्रकरण तो नहीं, लेकिन फिर बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग आकोला में थे, वहाँ पर मैंने व्रत किया था, उसका उद्यापन चल रहा था। तो हरा नारियल, हरा नारियल का मतलब जिसमें जल है, नारियल ही था जैसे। अब कुछ महिलाएं कहने लग गई कि ये तो नारियल हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, अरे अनछना पानी होता है, बहुत पाप लगता है इसमें, तो ऐसा तो नारियल भगवान को चढ़ाना ही नहीं चाहिए, गोला ही चढ़ाना चाहिए, मैं तो नहीं चढ़ाऊंगी। अच्छा, फिर मैंने कहा ये बताओ कि ये नारियल वनस्पति कायिक है कि जल कायिक है? जल कायिक हो तब छना और अनछना की चर्चा होगी, वो तो फल रस है। जो लिक्विड है सब जल हो जाएंगे क्या? आपको जल जैसा स्वाद तो आता है, फिर भी फल रस है, वो अपने आप उसमें जल आ जाता है नारियल में, और वही जल धीरे धीरे वो अंदर में नारियल का गुद्दा है ना सफ़ेद, उस रूप परिवर्तित हो जाता है। तत्व ज्ञान के बिना हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को पकड़ ही नहीं सकते। किससे कुछ सुन लिया, किससे कुछ सुन लिया, कुछ अब जो सुना सबको सही मानते गए। लुढ़कवा लोटा, कभी इधर लुढ़का कभी उधर लुढ़का। मार्दव गुण को पहचानने के लिए भी हमें स्वाध्यायशील बनना पड़ेगा। मान कसाय मीठा विष है, एक कड़वा विष होता है। क्रोध तो कड़वा और विषैला है, कड़वा भी है, खाने में भी कड़वा और विषैला तो है ही। लेकिन मान कसाय एक किम्पाक फल होता है ना, संतरे की तरह दिखता भी है, स्वाद भी वैसे ही होता है, लेकिन जीभ पर रखते ही मृत्यु हो जाए ऐसा हलाल विष होता है ये। इसी प्रकार मान कषाय, बहुत सारे गुण है किसी जीव के अंदर, बहुत उच्च कोटि का विद्वान है, व्रत नियम स्वयं भी पालता है और त्यागी व्रती भी है, पूजन पाठ करता है, जिनेंद्र भक्त है, लेकिन कढ़ा भर दूध है और एक बूंद विष का मिल गया, पूरा दूध विषाक्त हो जाता है, जहरीला होता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। अब मृदुता कैसे आवे? समता भाव, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधानि केन शाम्यते। क्रोधाग्नि, क्रोध सिर्फ क्रोध के लिए नहीं है, यहाँ विकृति, क्रोध उपलक्षण है। सभी विकृतियों को जीतने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा छत्र चूड़ामणि काव्य में लिखा है। अब मान कसाय को जीतने के लिए भी जो फॉर्मूला कल बताया था वही स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय बुद्धि छोड़ो, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धनगृह गोधन प्रभा चढ़ाला में पढ़ते हो। मैं सुखी हूँ, मेरा बहुत पुण्य का उदय है, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, और ये तो पापी है इसलिए तो दुखी है, पूरा पाप किया होगा। नहीं, द्रव्य दृष्टि बनाओगे तभी कसायों को जीत सकते हो। एक छोटा सा दृष्टांत, क्योंकि विषय दो तो लोगों को लगता है कि माता जी क्या बता रही है, हमें समझ में नहीं आता है। एक नगर सेठ था, बहुत बड़ा करोड़पति पार्टी, धर्मात्मा भी था, सेकंड नंबर का नगर सेठ भी, लेकिन उतना तो नहीं उसका धन वैभव था, फिर भी सेठ ही कहलाता था। पाप का उदय आया, जो सेकंड वाला था ना, पूर्वकृत कुछ पाप का उदय आया, दरिद्री हो गया, खाने को दूसरे टाइम भोजन भी नहीं, परिवार का पालन पोषण कैसे करें, फैक्ट्री में आग लग गई, इधर बिजनेस समाप्त होता चला गया, कुछ ऐसा लगा कि सब लॉस पर लॉस।
अब चिंतित। नियम था अष्टमी चतुर्दशी को मंदिर में जाना, सब लोग मिलकर सामायिक करते थे, पाठ करते थे। दोनों सेठ सामायिक में बैठ गए एक ही जगह पर। 9 लखा हार था उस बड़े वाले सेठ के गले में, उसने उतार दिया, शर्ट भी उतार दिया अपना, कुर्ता पहन के गया था, और कुर्ते की जेब में उसने क्या कर दिया, हार रख दिया, ऐसे पीछे रख दिया। वो दूसरा वाला पीछे बैठा था। देखिए, दरिद्रता भी एक अभिशाप है। उसके मन में आता है बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं, चोरी करना पड़ेगा। मंदिर में चोरी कर रहा है। धीरे से हार निकाला, कुछ देर तो बैठा वहाँ, चल दिया। बड़े सेठ की सामायिक पूरी हुई तो उसने अपना कुर्ता संभाला, पहना, देखा हार है ही नहीं इसमें। तो देखिए समता भाव के बिना कोई गुण प्रकट नहीं होता। सब तो यहाँ सामायिक में बैठे थे, सब जैन ही थे। जैनों पर यदि हम लांछन लगाते हैं कि कोई जैन हमारा धन चोरी करके ले गया, अरे धन तो क्या है, जब तक पुण्य था मेरे पास था, मेरा पुण्य छीन हुआ जिसका पुण्य उसके पास चला गया, इसमें क्या शोर मचाना। कुछ नहीं, कर्तृत्व मेरा, कल क्या बता, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, संबंध बुद्धि, यही अहंकार ममकार सारे पापों को जन्म देती है। मेरा था ही नहीं। जो त्रैकालिक वस्तु है वो मेरी, जो कभी मिलती है कभी चली जाती है वो मेरी नहीं हो सकती। सामायिक, यही तो सच्चा सामायिक था उसका। कुछ नहीं कहा, बोला ही नहीं कि मेरा कुछ गया है, घर चला गया। कोई टेंशन भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, कोई खेद भी नहीं, मेरा था ही नहीं। जब तक मतलब व्यवहार नहीं से मेरा था, मेरे पास था, और निश्चय से तो मेरा था ही नहीं, गया तो गया, जाने दो। अब क्या हुआ, वो दूसरा वाला सेठ जो चोरी करके गया था ना, वो घर पहुंचा, रात में उसको नींद ही नहीं आया। कभी जीवन में चोरी करी नहीं, पहली बार करी। अब मन में पश्चाताप भी हो रहा है। उसकी पत्नी कहती रोज़ तो सोचा था, आज क्या बात है, 1 मिनट को भी नींद नहीं, कभी उठता है, बैठता है, इधर उधर घूमता है, क्या हो गया तुम्हें, सिर दर्द हो रहा है, बताओ तो सही। फूट फूट के रोने लग गया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। पत्नी के सामने इतना रो रहा था विलाप करके, मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब उस पाप के पश्चाताप में मुझे आँख से आंसू गिर रहे हैं, दुखी हूँ, मैं छटपटा रहा हूँ, कैसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा, क्या कर दिया बता तो सही। मैं ऐसे ऐसे सामायिक के समय मंदिर में से चोरी करके ले आया। कोई बात नहीं, घबराने की चिंता मत करो। महिलाएं बहुत सौम्य प्रकृति की होती हैं, आप भी सौम्य, वैसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा चेलना ने श्रेणी को संभाला था, उस दृष्टि से मैं बता रही हूँ। अब उसने कहा ऐसा करो, प्रातःकाल जब उसकी दुकान खुलेगी सेठ की, तो ये हार लेकर जाना और बोलना कि इसको गिरवी रख लो और मुझे 10,000 रुपये दे दो। अरे वो तो पहचानता है, मैं कैसे जाऊँगा। बस जो मैं कहती हूँ, मैं जो कहती हूँ कर दो। मैं जानती हूँ नगर सेठ विद्वान ही नहीं है, धर्मात्मा ही नहीं, तात्विक ज्ञान भी है उसको, वो कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें 10,000 रुपये दे भी देगा। चलो जा, इतनी की बात मान लिया। ऐसा ही किया। सेठ देखता है हार तो मेरा ही है, मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। अपने वर्कर्स जो उसके कर्मचारी थे, ये हार रख लो गिरवी में और 10,000 रुपये इसको दे दो। दे दिया। उसका व्यापार चला, क्योंकि पुण्यशाली जीव की संपत्ति उसके पास पहुंची थी। कुछ उसका पश्चाताप से पाप भी धुला, गुणाकार रूप से उसका व्यापार बढ़ता चला गया। 10,000 रुपये आ गए चुकाने के लिए। पत्नी ने कहा अब आ गए अपने पास, जिससे लिया था उसको देकर आओ। गया, ये 10,000 रुपये रख लो आप। ठीक है, ले लिया। अब उसका हार उसे देना है, क्यों गिरवी रखा था वो। सेठ जी हमें लज्जित ना करो, आपके समान तत्व ज्ञान इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है।
आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मुझे मोक्ष मार्ग दिया है, आपने मुझे रत्नत्रय की साधना का उपाय बताया है, आपने हमें वो फॉर्मूला बताया है जिससे हम कषायों को जीत सकें, अपने जीवन में समता भाव को स्थापित कर सकें। आप मेरे गुरु हो, लज्जित न करो। वो सेठ जी क्या उत्तर देते हैं, सुनने लायक है। नहीं, अपराध तेरा नहीं, अपराधी सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ, जो अपने पड़ोसी के सुख दुख का मैंने ख्याल नहीं रखा। यदि तेरे सुख दुख का मैं ख्याल रखता तो तुझे इस स्थिति पर नहीं पहुंचना पड़ता कि तू सामायिक के समय मेरे हार को चुराता। हार को तूने चुराया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए तुझे चोरी करनी पड़ी। अपराधी मैं हूँ, तुम अपराधी नहीं। क्या बताते? पड़ोसी के सुख दुख का ध्यान नहीं रखा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये है उदारता, ये है 10 धर्म की रूपरेखा, ये है त्याग व्रत की समीचीन व्याख्या। मार्दव धर्म, मृदुता आनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन आत्म विकास के लिए हमारा आत्मिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है, उधर तो दृष्टि है ही नहीं। बल और वीर्य दो हमने मूलाचार में अभी एक दिन पहले ही पढ़ा। बल किसे कहते हैं? हम जो भोजन करते हैं पौष्टिक औषधि और आहार से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं बल। और वीर्यांतराय कर्म के चोपशम से तथा सहनन, किसी का वज विषम नारा सहनन, 3 उत्तम सहनन है और 3 हीन सहनन है। अब उस सहनन को भी वीर्य में लिया, पुण्य के प्रताप से उत्तम सहनन प्राप्त होता है, वीर्य विशेष प्राप्त होता है। अब जिसका शारीरिक स्वास्थ्य ढीला है उसको ठंडी हवा भी सहन नहीं होती और गर्मी हवा भी सहन नहीं होती है। ठंडी हवा लगे तो जुकाम हो जाता है और गर्म हवा लगे तो लू लग जाती है। किसको लगती है? जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है, मतलब सहनशीलता नहीं रह पाती उसके पास। और जिसका आत्मिक स्वास्थ्य नहीं है, अब क्या हुआ? क्रोध की गर्म हवा लग गई तो लू लग गई और ठंडी हवा चली। कौन सी ठंडी हवा? अरे मानपत्र लगाते हो, बहुत प्रसन्न होते हो ना। हमारी बहुत प्रशंसा कर दी किसी ने, प्रशंसा सुनना ही ठंडी हवा, अरे बहुत आनंद आ रहा है तो ठंडी हवा से आनंद आता है ना। गर्मी में ठंडी हवा चले तो अरे मेरी बहुत प्रशंसा होती है, हमको उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध किया गया, बड़े बड़े उपाधियाँ हमें दी गई, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, आनंदित होता है। ठंडी हवा चले तो जुकाम हो जाती है ना। प्रशंसा और निंदा, निंदा होने पर दुखी नहीं होता और प्रशंसा होने पर हर्षित नहीं होता, दोनों में साम्य भाव रखता है। उसको कभी लू लगती नहीं और जुकाम भी होता ही नहीं। समझ में आया? आत्मस्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य को दूर करने के डॉक्टर के पास जाते हो, लौकिक डॉक्टर के पास, और आत्मिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वीतरागी हैं उनके पास पहुंचना पड़ेगा। राग द्वेष को जीते बिना ना क्रोध छूट सकता है, ना मान छूट सकता, कुछ नहीं छूट सकता। तो मृदुता कैसे आएगी? तत्व ज्ञान से आएगी। यहाँ आचार्य बता रहे हैं, नहीं ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वम गुणैर्ज्येष्ठत्वम उच्यते, केतकी गुरुपत्र पत्रेभ्यो लघुपत्रस्य गौरवम। ज्येष्ठता और श्रेष्ठता मांगने से नहीं मिलती है। धन वैभव अधिक हो जाने से आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्येष्ठता नहीं मिलेगी। करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, चक्रवर्ती बन गए, तीर्थंकर को भी ज्येष्ठता तब मिली
त्रैलोक्याधिपति तब बने जब धन वैभव से उदासीन हुए, नग्नत्व को स्वीकार किया, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग किया, तब त्रैलोक्याधिपति बने, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बने। नहीं ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वम गुणैर्ज्येष्ठत्वम उच्यते। रत्नत्रय आत्मिक संपत्ति ये गुण है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये गुण है। इन गुणों को जो अपने जीवन में स्वीकार करता है, प्रकट करता है, वही स्थायी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। स्थायी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता। केतकी का पत्र, केतकी पुष्प होता है, बहुत बड़ा बड़ा पत्ता उसका होता है, लंबा लंबा पत्ता होता है, और तुलसी का पत्ता छोटा होता है। लेकिन तुलसी के पत्ते में बहुत गुण हैं, करोड़ों रोगों को दूर करता है, पॉजिटिव ऊर्जा देता है, वास्तु दोष को दूर करता है। ठीक है, आध्यात्मिक हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन गुण तो है तुलसी में अधिक केतकी की अपेक्षा। और बड़े बड़े वृक्ष हैं, आंधी आती है तो बड़े वृक्ष तो गिर जाते हैं आंधी तूफान के लपेट में आकर के, लेकिन छोटी छोटे पौधे घास झुकते हैं ना, तो वो नहीं टूट कर गिरते हैं, बने रहते हैं, जीवित रहते हैं। चमर शिक्षा देता है, झुकता है फिर उठता है। जो जो भगवान के चरणों में झुकता है वही मोक्ष मार्ग में ऊपर उठता चला जाता है। झुकना सीखो। नहीं मेरे समान तो ज्ञानम रत्नगण सावकाचार्य ने पढ़ा है ना, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानुतम क्या इसमें माहुर गतस्मया। ज्ञान तो आत्मा का गुण है। वो रत्नगण सावकाचार्य में क्या ज्ञान मद को पैदा करेगा? क्या जो आत्मा का गुण है वो अहंकार को कैसा पैदा करेगा? गुण तो हमारा स्वरूप है। ज्ञान गुण में मद पैदा नहीं करता है। मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने बताया था अपने प्रवचन में, कहीं बताया था, मैंने तो दूसरे सुना, लेकिन उक्ति उनकी है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कूल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, संयम बिन सब धूल है। संयम बिन सब धूल है। ज्ञान दुख का मूल है। अब क्या हो गया? द्रव श्रुत को लेकर मुझे तो समय सार कंठस्थ याद है, प्रवचन सार कंठस्थ याद है। मेरा वाणी में इतना तेज प्रवाह है कि मेरे ऐसा फ्लो, इतना सुंदर प्रवचन अन्य कोई कर ही नहीं सकता है। अब क्या हो गया? वो ज्ञान नहीं रहा, वो तो मिथ्या ज्ञान हो गया। जहाँ जहाँ अनंतान बंदी आदि कषाय पनप रही हैं, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे क्या? छायोपशमिक ज्ञान कर्मजन्य है। छायोपशमिक ज्ञान के होने पर यदि उसको लेकर के पर्याय बुद्धि हो गई, मैं ज्ञानी, मेरे समान दूसरा ज्ञानी नहीं, ये यदि परिणाम हो गए तो ज्ञान दुख का मूल है। क्योंकि छायोपशमिक ज्ञान तो कर्मजन्य है, और कर्मजन्य में आत्मबुद्धि रख ली। पर में आत्मबुद्धि रखना यही तो मिथ्यात्व है। जो पर की वस्तु है उसमें मैं और मेरापना लगा दिया, मिथ्यात्व की भूमिका में पहुंच जाता है। वो तो बताया था ना, कढ़ा भर दूध है लेकिन विष एक बूंद गिर गया, सब विषाक्त हो गया। वो अधोगति का कारण बन जाएगा। लेकिन ज्ञान दुख का मूल पहले बताया था। यदि पर्याय बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, संबंध बुद्धि है, तब तो विषाक्त हो गया। क्योंकि कर्मजन्य पर्याय में आत्मबुद्धि रख ली। अरे पुण्य के उदय से लक्ष्मी मिली है तो मैं धनवान कहला रहा हूँ, पाप का उदय होगा तो विलीन हो जाएगी। जो जाता है आता है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, पानी में लहरें उठती हैं, जाती हैं, गिरती हैं। इन लहरों में मोती नहीं मिलेंगे।
मोती तो गहराई में मिलेंगे। जिनेंद्र भगवान की वाणी कहती पर्यायों में मत उलझो, द्रव्य दृष्टि रखो। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल भी है। यदि अहंकार ममकार नहीं हो रहा है, अरे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो हम सब अंगूठा छाप मूर्ख ही मूर्ख हैं। मूर्ख ही नहीं, मूर्खाधिराज कहो तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्र आचार्य कहते उल्लू शिशु, उल्लू जो रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता, उसको अपनी तुलना उल्लू के शिशु बच्चे से कर रहे हैं। और भक्तामर में अल्पा सुतम सतवताम परियासनाम, अर्थ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हो। वो अपने को अज्ञानी कहते हैं, इतने ज्ञानी हो गए कि अपने को अज्ञानी कहते हैं, फिर तो हम तो अपने को मूर्खाधिराज कहेंगे। अपनी निंदा, अपनी गरहा, अपनी आलोचना, अपने दोषों को देखना और उसको निकालने का प्रयत्न करता रहता है, वो ज्ञानी है। ये न तत्वम विबुध्यते, ये न चित्तम निरुध्यते, ये न आत्मा विशुद्धते तज ज्ञानम जिन शासने। आत्म तत्व रत्नत्रय रूप आत्म तत्व को ही अपना मानना, अब कषाय नहीं जगेगी। ये न तत्वम, ये न चित्तम निरुद्धते, मन पर कंट्रोल करने की जो कला सिखाता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों से जो विरक्त करता है, उस विद्या का नाम सम्यक ज्ञान। ये न तत्व, ये न चित्तम निरुद्धते, ये न आत्मा विशुद्धते, मिथ्यात्व आदि का खंडन होता है, विशुद्धि बढ़ती है, रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन होता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धता मैत्री द्योतस्य ये नस्तु तज ज्ञानम जिन शासने। वात्सल्य भावना। आचार्य शांति सागर महाराज के पास 8 वर्ष की एक बालिका दर्शन करने के लिए पहुंच गई। अर्घ चढ़ाया, नमोस्तु किया। महाराज बड़े प्रेम से वात्सल्य से पूछते हैं, अरे आप कहाँ से आई हैं, बताइए, आपका पवित्र नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से इधर आए हो। अब पंडित लोग बैठे थे और इतनी छोटी सी बच्ची के लिए आप शब्द को प्रयोग आचार्य महाराज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आचार्य महाराज समझ गए पंडित क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पंडित तुम इसलिए कहते हैं कि छोटी बच्ची है, मैं इसे छोटा नहीं मानता, संभव है कि मुझसे पहले मुक्त चली जाए। बालिका स्त्री पर्याय में मिथ्यात्पूर्वक जन्म होता है, भविष्य किसने किसका देखा, अवधि ज्ञान तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि संभव है कि पूर्व में हमारी माँ भी रही हो, यदि व्यवहार की भूमिका ही देखो तो हम किसी को हीन देखते ही नहीं, सबके साथ मर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। और मैं इसके साथ आचार्य महाराज ने मेरे को आप कहा था, अब वो बच्ची क्या करेगी, सबसे आदरपूर्वक बात करेगी, किसी से तू मैं करके चर्चा नहीं करेगी, बोलना सीखेगी, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखेगी। नौकर है तो क्या, अरे तरे करके बोलना, भाषा समिति को नष्ट करना है, ये वीतरागता नहीं है। द्रव्य दृष्टि, आवश्यकता होने पर द्रव्य दृष्टि, आवश्यकता होने पर पर्याय दृष्टि। कषाय जागृत नहीं होनी चाहिए, पर्याय दृष्टि भी मोक्ष मार्ग है। पर्यायार्थिक नय बोल रही, पर्याय बुद्धि नहीं बोल रही मैं, पर्यायार्थिक नय का विषय। हम आपको भगवान करके पूजने थोड़ी लग जाएंगे, अभी अरहंत अवस्था थोड़ी हुई आपकी। पर्यायार्थिक नय क्या बताएगा, द्रव्यार्थिक नय को गौण करता है, और जो वर्तमान में पर्याय चल रही है उसकी मुख्यता देगा, बस इतना ही। वचन स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती, कथन प्रणाली के समय गौणता मुख्यता होती है। आपको माता जी तुम तो माधव धर्म का प्रवचन करनी क्या बोलने लग गई, अरे तत्व ज्ञान को जाने बिना समता भाव आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। मृता होनी चाहिए हमारे परिणामों में, विनयशीलता। कषायेन्द्रिय विनयनम विनय, भगवती आराधना में लिख रहे हैं। मार्दव धर्म किसे कहते, मार्ता अर्थात विनयशीलता। कसार इंद्रियों पर कंट्रोल करने की
कला यदि हम सीख गए तो विनयशील हैं। यदि मेरे कषाय उग्र हैं, विनय जीवन में नहीं है, झुकना नहीं जानते, गुरु के सामने भी नहीं झुकते आप। तो कुछ ऐसे भी महान लोग हैं। अरे मेरे तो एक ही गुरु हैं, मैं तो आदिनाथ भगवान को ही पूछता हूँ। अजितनाथ के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि इनके तो दीक्षा किसी दूसरे नगर में हुई, इनकी कहीं हुई, वो तो अलग अलग हो गए। 10 कुआं में जल ही भरा है और 10 में मीठा जल है, लेकिन नहीं, मैं तो इसी कुएं का पानी पीऊँगा, अन्य कुएं के प्रति तो कभी देखूंगा भी नहीं, जाऊंगा भी नहीं, झुकूंगा भी नहीं। ये चीज़ें भव में दुर्गति के कारण, भव में अधोगति का कारण बनेगा। हम तो दिगंबर वेश दे करके, त्यागी व्रति को देकर नम्र होंगे। हमने तो पुण्यार्जन कर लिया। ते संतो असंतो वा गेही दाने न शुद्धते, कुंदाचार्य बोल रहे, भुक्ति मात्र प्रदाने तू का परीक्षा साधु नाम, ते संतो असंतो वा गेही दाने न शुद्धति। जो कर्तव्यशील होता है वो मोक्ष मार्गी होता है। जो कर्तव्य का तो पालन करता नहीं, अधिकार मात्र को सर्वे सर्वा समझ करके बैठ जाता है, वो व्यक्ति, उसका अहंकार उसके सारे गुणों को भस्मीभूत कर देता है, भस्म हो जाते उसके सारे गुण। ते संतो असंतो क्यों लिख दिया? वो अपने आप में अपने व्रतों में अतिचार लगा रहे कि अनाचार लगा रहे, वो जाने। भुक्ति मात्र प्रदान है, तू आपका काम सिर्फ आहार देना है। साधर्मी भाइयों को आहार देते हो तब पहचान किया करो। उन साधर्मियों में जिसका पहला गुण स्थान है उसको भोजन के लिए नहीं बुलाऊंगा, जो सम्यक दृष्टि उन्हीं को बुलाऊंगा। छाटा छूटी किया करो, वहाँ तो रात्रि भोजन भी खुला है, आ जाओ, दे देंगे रात को। चला गया अध्यात्म, खूंटे में खास किस खूंटे में अध्यात्म भाग गया पता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। कषाय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यह है विनय। कषाय इंद्रिय गुणेशु पूज्य बुद्धि, गुणों जो गुणवान है, रत्नत्रयधारी हैं, उनके प्रति मेरी नम्रता पूज्यता होनी चाहिए। गुण और गुणी दोनों के प्रति नम्रता। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बोले घड़ी नहीं देखना, फिर क्या करूं? और भी एक दृष्टांत और देंगे आपको। जैसे कल मैंने बताया था कि क्रोध कषाय की तुलना किससे करी थी? पत्थर की रेखा, पृथ्वी पर खींची गई रेखा, धूलि पर खींची गई रेखा और जल की रेखा। मान कषाय की तुलना भी हमारे आचार्य पत्थर पर खींची रेखा नहीं बता रहे, पत्थर के समान। पत्थर को से झुकाना चाहो, झुकेगा क्या? टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। हड्डी थोड़ी गीली सी हड्डी है, थोड़ी सी झुकेगी, थोड़ा झुकेगा ना। अब कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंश है तो क्या हो जाएगा? जो पीछी कमंडल धारी के आगे भी नहीं झुकता है, व्रती त्यागियों को देखकर मुख मोड़ लेता है, उसकी कषाय कृष्ण लेस्या पूर्वक है। और हमारे आचार्य लिखने पत्थर के समान मान कषाय, थोड़ा नम्र हुआ हड्डी के समान, और नम्र हुआ काठ के समान, और नम्र हुआ बेत के समान। संजरण कषाय की तुलना बेत से की गई है। ये बेत है, ये मुड़ करके इतना गोल भी हो गया, पिच्ची का कमंड इसमें आ गया, बेत के समान झुकना। पर योग्य जिसमें पूज्यता है उसी के आगे झुकना। कुगुरु कुदे कुछ शास्त्र के आगे मैं नहीं बोल रही सब जगह माथा डोलते चलो। गुणा ही सर्वत्र पूज्यन्ते, भी तो बोला साथ साथ में। गुणों को देखकर गुणों को प्राप्त करने की भावना, बंदे तदगुण लब्धे, इस भावना को लेकर हमें गुणों की भैयाव्रत करना, सेवा सत्ता करना, उनकी सेवा करना। और देखो कुंदाचार्य ने एक बहुत बड़ा श्लोक गाथा लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? जीवा जिनवर जो मुड़ई, जिनवर जीव मुड़ई, सो संभाव परठौ लव निर्वाणम लाई। द्रव दृष्टि के बिना मुक्ति ना हुई, ना हो सकती है, ना होगी। क्या बता रहे हैं? फिर क्या करना? जीवा जिनवर जो मुड़ई, प्रत्येक जीव के अंदर जिनवरपना हमें नजर आना चाहिए।
ये नहीं बोल रहे कि अर्घ चढ़ा दो। द्रव्य दृष्टि से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से प्रत्येक संसारी जीव एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी सिद्धवत आलापत्ति में लिखा। द्रव्य दृष्टि रहेगी तो क्या होगा, सब कसाय विलीन हो जाएगी। अरे इसमें तो परमात्मा बनने की शक्ति है। वो मुनिराज ने शेर के अंदर तीर्थंकरपना देखा था महावीर भगवान के जीव में। महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था तब उनको क्रूर शेर नहीं दिख रहा था। अरे ये तो आगे अवधि ज्ञानी थे, तीर्थंकर बनने वाला है, उसको संबोधन दिया। वो द्रव्य दृष्टि रही मुनिराज की तो मुनिराज का संबोधन कार्यान्वित हुआ, शेर प्रभावित हुआ। शत्रु भी प्रभावित होगा यदि आप उसको वात्सल्य भाव से देखोगे। शत्रुता छोड़ देगा, बैर छोड़ देगा, बैर भाव छूट जाता है। सबके प्रति वात्सल्य भाव रहता है तो उसका ये प्रभाव रहा कि तीर्थंकर के समोसरण में वो शेर और खरगोश एक साथ मैत्री भाव से बैठते हैं। हमारे अंदर यदि वात्सल्य है, वीतरागता है तो मेरी वाणी में भी वो प्रभाव होगा कि जो मुझसे शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं, उनकी भी शत्रुता निकल जाएगी। लेकिन तीर्थंकर भगवान घर घर में वाणी सुनाने नहीं गए थे, वो समासरण में उपस्थित हुआ था। वो जीव समासरण में उपस्थित था, 12 कोठे मौजूद था, मौजूदगी थी। गैर मौजूदगी तो भाग जाएगा, अभव है तो आएगा ही नहीं समासरण में। वो महावीर भगवान की मौसी क्या थी, मुझे तो आँख फोड़ ली लेकिन आई नहीं। कहानी तो मैं नहीं बता रही, समय ज़्यादा हो गया। तो मृदुता मतलब आचरण में मृदुता आनी चाहिए। शक्कर की डली को हाथ में ले लिया, स्वाद आ जाएगा क्या? पुस्तकों की मुट्ठी में बाँच लिया, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, मार्दव किसे कहते हैं, आर्दव किसे कहते हैं। हाथ में मुट्ठी शक्कर ले लिया, मिठास नहीं आएगी ना, खाओगे तब तो, सेवन करोगे तब तो। इसी तरह थ्योरी में रट लिया, पुस्तकों की मुट्ठी मतलब बाँच लिया तो कल्याण। इतने बाँचने मात्र से, बाँचना भी जरूरी है पर बाँचने मात्र से, बाजार शक्कर तो खरीद के लाया पर खाया ही नहीं, खरीद के तो लाना ही पड़ेगा और हाथ में लेना भी पड़ेगा, लेकिन सेवन करना। आचरण में ये धर्म आना चाहिए। आचरण में आए तो धर्मात्मा और आचरण में नहीं आए तो नकली धर्मात्मा। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय आरिका रत्न विजयमती माता जी की जय, उत्तम मार्दव धर्म की जय।